हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं फैसल, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। आज दोस्तों मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं। बहुत ज़्यादा दुनिया में सब लोगों को वो तंग करता है और ख़ासकर पाकिस्तान में आप लोगों को वो चीज़ बहुत तंग करती है, जो कि है महंगाई। तो दोस्तों आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर महंगाई है क्या चीज़। तो क्योंकि हम भी कुछ बेच रहे होते हैं और हम कुछ ख़रीद भी रहे होते हैं, तो ये कैसा है कि हर शख्स कहता है कि महंगाई है, लेकिन जब वो चीज़ें बेच रहा होता है तो वो चीज़ें सस्ती नहीं बेचता। वो चीज़ें सस्ती नहीं बेचता, लेकिन वो जब ख़रीदने के लिए जाता है तो चाहता है कि हर चीज़ जो है सस्ती मिले इसको, लेकिन जब वो बेचने के लिए जाता है तो हर चीज़ उसको वो चाहता है कि हर चीज़ जो है ना वो उसको वो महंगी फ़रोख्त करेगी। तो ये चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई है वो है क्या चीज़ असल में। देखिए, आजकल की दुनिया में जो ज़्यादातर जो मार्केट्स हैं वो ओपन मार्केट्स हैं, और उसके अंदर जो चीज़ें महंगी होती हैं, ये इसका ताल्लुक गवर्नमेंट से बहुत कम होता है। इसका ताल्लुक जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से ज़्यादा है। आप इस चीज़ को सोचें और समझें और अंडरस्टैंड करें कि जितनी भी चीज़ें आप ख़रीदते हैं, आप जितनी उसकी डिमांड क्रिएट करेंगे तो उसकी जो प्राइस है डेफ़िनेटली वो ऊपर चली जाएगी। आप देखेंगे जिस चीज़ की भी शॉर्टेज होती है उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। लेकिन 100% तमाम चीज़ों की जो शॉर्टेज है वो एक वक्त पर हो नहीं सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उसकी शॉर्टेज होती है और वो चीज़ें उनकी प्राइस ऊपर जाती है और हमें उससे जो है ना महंगी ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे कि आप पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल की कीमत अगर ऊपर जाती है तो उससे चीज़ें बाकी रिलेटेड होती हैं, बाकी चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन हर चीज़ उससे अफेक्ट नहीं होती। जी तो दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था कि जो महंगाई का जो ताल्लुक़ है वो डिमांड एंड सप्लाई से है। तो हम महंगाई तो कम करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो डिमांड उसकी कम नहीं करना चाहते। अब आपने देखा होगा कि जो रमज़ान के अंदर जब हम रोज़े रखते हैं तो बजाय इसके कि हम कम खाएं और सारी डिमांड जो है फूड की वो कम हो जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और उससे ये होता है कि हम ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं कि हमें वो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो कि हम नॉर्मल आम दिनों में इस्तेमाल नहीं करते। तो क्योंकि हम फूड की जो डिमांड है वो बढ़ा देते हैं, तो उससे वो जो बेचने वाले हैं वो उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं और वो चीज़ें कम होती हैं तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और अगर आप अपनी डिमांड को कम कर देंगे, होना तो ये चाहिए कि रमज़ान में उल्टा हिसाब करते हैं कि अगर वो कम हो जाए डिमांड उसकी और हम बहुत ही कम खाएँ, जो कि रमज़ान का मकसद भी है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप ऑटोमेटिकली उनको प्राइस गिरानी पड़ेगी, क्योंकि उनकी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो नहीं बिक रही हैं, तो वो कम रेट पे उनको बेचना पड़ेगा। इसलिए हमारा अगर आपके अखराजात ज़्यादा हैं और अगर आपकी इनकम कम है, तो आप जो है अपनी जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनकी जो कंजम्पशन है उसको कम कर दें, यानी वो चीज़ें कम इस्तेमाल करें आप। अगर मीट बहुत ज़्यादा महंगा है तो वो कम खाएँ। अगर जो है वो दालें और ये जो आटा वगैरह उसकी कम खाएँ ना, यानी कि आप उसकी डिमांड को कम कर दें। और वैसे भी इस्लाम में हुक्म ये है कि आप कम से कम जो है ना दुनिया को इस्तेमाल करें। तो हम अगर कम इस्तेमाल करेंगे, उसकी आप देखेंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी और उनकी कीमतें भी चीज़ों की नीचे आ जाएंगी। हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं है कि हम जो है ना उसकी अपनी हमने कहीं नहीं, हमने खाना वही है डट के, और हमने जो है ना ज़्यादा खाना है, लेकिन ये कि कीमतें कम होनी चाहिए। तो ऐसे कहीं पे भी नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुझे गोरे ने ख़ुद कहा कि जब से ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया पेट्रोल, तो उसने मुझे कहा कि जी देखें, जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस जा रही हैं तो मैं गाड़ी बेच दूंगा और मैं सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूंगा। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अफोर्डेबल नहीं होगी तो मैं सिर्फ साइकिल ले लूँगा और मेरे साइकिल पर जाया करूँगा अपने काम पर। और इफ़ आई कांट, अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइकिल ले लूँ। ये उसने मुझे खुद कहा। तो आप सोचते होंगे कि यार इनको शायद पेट्रोल के प्राइस से फ़र्क नहीं पड़ता और ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, हमें एज अ नेशन और एज एन इंडिविजुअल हमें मैच्योर होना पड़ेगा और हमें अपने अखराजात और अपने एक्सपेंसेस में तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा सूरतों में मैं देखता हूँ कि लोग जो अपने आप को कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत गरीब हैं या ऐसा मामला है, एक्चुअल ऐसा सिचुएशन होती नहीं है। उन्होंने अपनी जो है ज़रूरियात को और अपनी जो है ना वो चीज़ों की कंजम्पशन को वो कम नहीं करते, वो हर चीज़ चाहते हैं।
वो बैलेंस क्रिएट नहीं करते, जिसकी वजह से मसाइल आते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि वाकई ही बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, अल्लाह ताला उनकी हेल्प करे और उनके हालात को बदले। लेकिन मैं आम जनरल लोगों की, आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा खासकर पाकिस्तान के अंदर लोग जो है वो हर चीज़ हासिल करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यही कह रहा था कि अगर आप अपनी तरफ से हम ये कोशिश कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट को या हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ हम कर सकते हैं ये है कि आप अपनी कंजम्पशन जो है वो खाने पीने की या जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनकी जितनी कंजम्पशन आप कम से कम कर देंगे, और हर इंडिविजुअल अगर ये कर देगा तो पूरे मुल्क पे उसका इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में एक तो डेफिनेटली थोड़ी सुकून में आ जाएगी, और उसके अलावा आपका जो है वो मुल्क की महंगाई के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होता है। अगर हर इंडिविजुअल अपनी कंजम्पशन को कम कर देगा तो यही एक सोल्यूशन है आपके पास, और उसके अलावा महंगाई से लड़ने का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, और गवर्नमेंट भी उसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट थोड़े बहुत मेजर ले सकते हैं, लेकिन ये जो महंगाई है ये सोसाइटी और जो ओपन मार्केट है यहाँ पर वहाँ पर डिसाइड होती है। इट्स ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो कीमत ज़्यादा होगी। अगर आप उसकी डिमांड कम रखेंगे तो उसकी कीमत कहीं ना कहीं मेंटेन होगी। तो ये एक मेरा मैसेज था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, और अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबकी लाइफ अच्छी हो। तो टेक केयर, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। बाय बाय।